बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बिहार में दरबार लगाने को लेकर जंग सी छिड़ गई है। लालू प्रसाद यादव के सुपुत्र तेज प्रताप यादव ने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की बिहार में एंट्री को लेकर चैलेंज कर दिया। 13 मई को पटना के नौबतपुर में बागेश्वर सरकार का दरबार लगेगा, जिस पर तेज प्रताप यादव कह रहे हैं कि अगर बागेश्वर बाबा हिंदू मुसलमान करेंगे तो उनकी बिहार में एंट्री नहीं होगी। तेज प्रताप जाने क्यों हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं। बागेश्वर सरकार तो सिर्फ हिंदू ही करते हैं। बहरहाल बागेश्वर सरकार के बिहार में लगने वाले दरबार पर घमासान मचा हुआ है और यह सच भी है। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं किस तरह से बिहार की सियासत इससे हाई है। बागेश्वर सरकार वर्सेस तेज प्रताप यादव। भारत के लोग कहते हैं कि बागेश्वर महाराज नफरत फैलाते हैं, बागेश्वर महाराज भारत में द्वंद्व फैलाते हैं। अब हम नफरत फैला रहे हैं या हमारे सनातनीय भूले भाले हिंदुओं को कोई बहका रहा है। बागेश्वर सरकार के बिहार दरबार पर घमासान। अगर बागेश्वर बाबा हिंदू मुसलमान भाई को लड़वाने के लिए आ रहे हैं तो मैं उनका विरोध करूंगा। धीरेन्द्र शास्त्री की एंट्री रोकेगी तेज की आर्मी। हमारा प्रण है जब तक हनुमान जी की कृपा है और हमारे तन में जब तक अंतिम श्वास रहेगी तब तक हम सनातनीय हिंदुओं को खंड खंड नहीं होने देंगे। बागेश्वर सरकार पर बिहार में आरजेडी वर्सेस बीजेपी। बिहार में अगर ये रोकने का काम करेंगे तो फिर इसे उनके समर्थन में भी लोग आएंगे और उनके समर्थन में हमारे जैसे भी लोग रहेंगे। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री देश भर में अपना दरबार लगाते हैं। बागेश्वर धाम के पीठाधीश धीरेन्द्र शास्त्री हिंदुत्व की बात करते हैं, सनातन धर्म की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, धर्म परिवर्तन कराने वाले लोगों के खिलाफ हिंदुओं की एकता की बात करते हैं और वो हिंदू धर्म की रक्षा के लिए कभी शस्त्र तो कभी शास्त्र की बात करते हैं। पर एक बात पर वो अटल हैं कि हिंदुओं को खंड खंड नहीं होने देंगे। आपको कह दें हम जातिवाद में नहीं पढ़ते हैं, आज से आप सब हमारा ही परिवार हो। जी गुरु जी। और यहाँ जय श्री राम, बागेश्वर सरकार की जय हो। यहाँ बैठे हम प्रत्येक समाज से कहेंगे, आप अगर हमें मानते हो तो तुम्हें सौगंध है इन परिवार वालों को अपना ही परिवार मानना। जय श्री राम। और इनका दिल खोलकर स्वागत करो, नहीं तो अगर हम लोग अब अभी एकत्रित नहीं हुए इसी प्रकार हमारे परिवार को ये खंड खंड करते रहेंगे। लेकिन हमारा प्रण है जब तक हनुमान जी की कृपा है और हमारे तन में जब तक अंतिम श्वास रहेगी तब तक हम सनातनीय हिंदुओं को खंड खंड नहीं होने देंगे। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री 13 मई को बिहार की राजधानी पटना में दरबार सजाने वाले। पटना के नौबतपुर में सजने वाले उनके दरबार पर जंग छिड़ चुकी है। लालू यादव के बड़े पुत्र तेज प्रताप यादव ने बागेश्वर सरकार को चुनौती दी और कहा कि बागेश्वर सरकार को बिहार में हिंदू मुस्लिम नहीं करने देंगे। अगर बागेश्वर बाबा हिंदू मुसलमान भाई को लड़वाने के लिए आ रहे हैं तो मैं उनका विरोध करूंगा। उनको एयरपोर्ट पर घेराव में करने का काम करूंगा। अगर बागेश्वर बाबा आएंगे और हिंदू मुसलमान को लड़वाने का काम करेंगे तो अगर भाईचारे का संदेश देंगे आकर के कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई, तो उनका बिहार में एंट्री हो सकता है। बागेश्वर सरकार अगर ये कहते हैं कि वो हिंदुओं को खंड खंड नहीं होने देंगे तो क्या गलत है? वो खुद सवाल करते हैं कि हिंदुओं की एकता की बात करना क्या नफरत फैलाना है? जो भारत के लोग कहते हैं कि बागेश्वर महाराज नफरत फैलाते हैं, बागेश्वर महाराज भारत में द्वंद्व फैलाते हैं। अब हम नफरत फैला रहे हैं या हमारे सनातनीय भूले भाले हिंदुओं को कोई बहका रहा है? क्या हम गलत कर रहे हैं इस देश में? क्या हम नफरत फैला रहे हैं? तेज प्रताप यादव ने कहा कि बागेश्वर सरकार का वो विरोध करेंगे, एयरपोर्ट पर घेराव करेंगे। यहां तक तो बात फिर भी ठीक थी। तेज प्रताप यादव ने 2 ट्वीट किए और लिखा कि धर्म को टुकड़ों में बांटने वालों को करारा जवाब मिलेगा। तैयारी पूरी है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। इस ट्वीट में तेज प्रताप यादव ने 4 तस्वीरें पोस्ट की। पहली तस्वीर में खुद तेज प्रताप यादव विश्राम की मुद्रा में हैं। उनके सामने युवा लड़कों को सावधान पोजीशन में देखा जा सकता है। दूसरी, तीसरी और चौथी तस्वीर में लालू पुत्र तेज प्रताप यादव लाल टी शर्ट में साथ खड़े नौजवानों को कुछ गहरी सीख दे रहे हैं।
शायद ये कि बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर का एयरपोर्ट पर घेराव की क्या रणनीति होगी। कहा यह जा रहा है कि तेज प्रताप यादव ने बागेश्वर सरकार के विरोध में अपनी आर्मी तैयार कर ली। ट्वीट में #DSS आप देख सकते हैं। यहां तेज प्रताप यादव बागेश्वर सरकार के खिलाफ आर्मी तैयार कर रहे हैं। तेज प्रताप को डर कि धीरेन्द्र शास्त्री ने बिहार में हिंदुओं को एकजुट होने की शपथ दिला दी तो उनके वोट बैंक का क्या होगा। इन सभी बातों से बेपरवाह धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री मध्य प्रदेश के सागर में घर वापसी करा रहे हैं। तो कहाँ जात रहे? इस चर्च जाते रहे, काहे? भटक गए थे और उनकी लालच में भी आ गए थे। लालच का देखते हुए? अरे मच्छरदानी, बकरी वकरी जैसी चीजें। बकरिया? जी। और तुम बकरी में बिक गए? अब जी। हे भगवान, कितने लोग तुम्हारे साथ जाते थे? 40-50 लोग हैं। 40-50 लोग। कितने दिनों तक गए हो? कितने महीनों तक? 3-4 महीने गए लगातार। जी। उन्होंने सब करवाया? जी। डुबकी लगवाई? जी। अब आपको किसी ने दबाव दिया है कि अपनी इच्छा से आना चाहते? क्या क्या वो कहते थे, क्या करते थे, सब बताओ खोल के। अपनी इच्छा से आ रहा है और आपके प्रवचनों से प्रभावित हो गए हैं गुरु जी। ऐसा लगा कि हम धोखा खा गए। जी जी। अब आपको बताते हैं कि लालू पुत्र तेज प्रताप यादव की DSS क्या है। यह है धर्मनिरपेक्ष सेवक संघ। आपकी टीवी स्क्रीन पर जो वीडियो दिखाई पड़ रहा है वो तेज प्रताप की इसी संस्था का है। तेज प्रताप का दावा कि DSS के माध्यम से वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के बीच भाईचारे का संदेश दे रहे हैं। तेज प्रताप जी बहुत सुंदर विचार है, लेकिन अगर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू धर्म से भटके लोगों को रास्ता दिखाने का काम कर रहे हैं तो आप परेशान क्यों? अच्छा आप बताओ, हम गलत कर रहे हैं कि कोई और? बोलो ना। तो अब आप लोगों की जिम्मेदारी है कि नहीं? केवल ये हमारी भर जिम्मेदारी नहीं है, ये करने के बाद उनको इतनी मिर्चा लगनी है कि वो हमको मिटाने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। लेकिन याद रखना, तुम्हें सौगंध है। तेज प्रताप ने विरोध का ऐलान क्या किया? उनकी पार्टी और सहयोगी नीतीश और जेडीयू नेताओं के तो सुर ही बदल गए। धीरेन्द्र शास्त्री जो है एक ढोंगी बाबा है और ऐसे ही ढोंगी बाबाओं से हमारा जो है सनातन धर्म, हिंदू धर्म को ये लोग बदनाम कर रहे हैं। ऐसे ढोंगी बाबा का विरोध होना चाहिए, ऐसे ढोंगी बाबा का बहिष्कार होना चाहिए। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री 13 मई को बिहार के पटना पहुंचेंगे, जहां नौबतपुर में उनके दरबार का आयोजन है। आरजेडी ने विरोध और घेराव का बीड़ा उठाया तो बीजेपी सीधे तौर पर बागेश्वर सरकार के समर्थन में आ गई। आज हमारे धर्म गुरुओं को रोक रहे हो क्या? हमारे धर्म गुरु जा रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी मक्का मदीना। ये देश के सनातन का अपमान है और बिहार में अगर ये रोकने का काम करेंगे तो फिर इसे उनके समर्थन में भी लोग आएंगे और उनके समर्थन में हमारे जैसे भी लोग। 13 मई को पटना में सीन देखने लायक होगा। बागेश्वर सरकार के खिलाफ तेज प्रताप की सेना और समर्थन में गिरिराज सिंह। लेकिन अब तक ये समझ से परे कि तेज प्रताप ने ऐसा क्यों कहा कि बागेश्वर बाबा हिंदू मुस्लिम करेंगे तो बिहार में एंट्री नहीं होगी। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हिंदू मुस्लिम तो करते ही नहीं, वो तो सिर्फ हिंदू हिंदू करते हैं। दोनों हाथ उठाओ, सब कहो आज। तुम लोग बोलो आज हम शपथ खाते हैं जीवन पर्यंत, तेज से बोलो, सनातन धर्म में जुड़े रहेंगे। बागेश्वर सरकार की शपथ में ये बात तो कही नहीं कि किसी धर्म विशेष से नफरत करो, वो तो सिर्फ ये शपथ दिला रहे हैं कि सनातन धर्म से जुड़े रहेंगे, किसी दूसरे धर्म में नहीं जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत।